आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी, और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। लेकिन मौत आने के पहले हम अपना मुकाम निश्चित करेंगे। आप 1 घंटे की पूजा से अपने आप को धर्मात्मा मत समझना। हाँ, धर्मात्मा हो तो पूजा हो जाएगी अपने आप। अभी तुम पूजा करते हो, बोले नियम लिया है तो पूरा तो करना है। घर पर कह के आते हो, बोले अभी गए अभी आए। यहाँ कह के जाते हो कि अभी गए अभी आए। और रोज पढ़ते हो कि तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवारे। वो रखवाले ही तो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। रखवाले अच्छे लग रहे का मतलब उनसे दुश्मनी मत करना, नहीं तो जाके आज से कहने लगो तुमने हमें बेड़ी। कौन बेड़ी बांधता है? अरे घर मकान, यदि कुछ घर मकान हमारा मोह नहीं है, जिसके बिना हमें लगता हम नहीं जी सकेंगे वो मोह है। जिसे लगता है कि जीवन की जरूरत है वो मोह है। आपको पता है मकान छोड़ना बहुत आसान है। मकान छोड़ के हम जैसे संत हो जाओ, माने हमारे साथ आ जाओ, ये बहुत आसान है। आप खाना छोड़ दो, डॉक्टर भी छुड़ा देता है। आप नमक मीठा छोड़ दो, बहुत बड़ी बात नहीं। BP हाई हो तो नमक छूट जाता है, शुगर हो तो चीनी छूट जाती है। आप लोगों को वही हाल है। मंदिर भी आते तो घर की बातें याद रहती हैं, दिमाग से निकलती नहीं घर की बातें। एक व्यक्ति से उसकी पत्नी ने कहा चीनी लेकर आओ। चीनी समझते, शक्कर, चीनी बोलते हैं। बोले चीनी लेकर आओ। तो वो टीवी में गाना देख रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन कोरा कागज भी नहीं रहता है। कोरा कागज हो तो सही है, आदमी कुछ नहीं करे तो अच्छा है, लेकिन करे गलत तो ये गलत है। तो देख रहा था मेरा जीवन कोरा कागज गया। लंबी लाइन लगी थी दुकान पर, वहाँ भी गाता रहा। काउंटर पर गया तब भी गाता रहा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। लोगों ने धक्का दिया, लंबी लाइन थी। बहुत देर बाद दोबारा नंबर आया। काउंटर वाले ने कहा गाना बंद कर, तुझे क्या चाहिए? तो वो कहने लगा मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो दुकान वाले ने कहा अरे मैं पूछ रहा हूँ चाहिए क्या? बोले चीनी। तो दुकानदार बोला सारी चीनी खत्म हो गई, बोरा ही रह गया।
आप भी ध्यान रखना, हमारी जीवन की चीनी तो हम रागियों में खर्च कर जाते हैं। फिर कहते हो बुढ़ापे में, अब कई जवान हो नए नए लोगों, बोले अभी तो खेलने खाने के दिन हैं। हमने कि जब ठोकर खा खा के गिरने लगेगी कि तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे? आपको पता है, जब लो न रोग जराग गए तब लो झटत निजीत करो। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। इमारत टूटना एक पक्की बात है, लेकिन कौन कहता है ये इमारत हमारे लिए इबादत को मिली है? इबादत को मिली है, इसका मतलब परमात्मा की आराधना को मिली है। टूटने दो, ये टूटे उसके पहले इन ईंटों से हम स्वर्ग और मोक्ष के महल तैयार करेंगे। इन ईंटों से चिंता और भय और निंदा के कारण, आपको पता है, हम नरकों की भट्टियां तैयार नहीं करेंगे। विचार करना, विज्ञान कहता है कि तुम्हें 70% शक्ति शुभ की मिली है। रूस का वैज्ञानिक स्वरूप कहता है, अमेरिका का वैज्ञानिक डॉक्टर डॉल्फ कहता है कि सिर्फ 30% शक्ति हमारे माइंड में जो हिस्सा है वो अशुभ का है। अब आप देखो कि आपने अपने शुभ का हिस्सा चार्ज किया कि अशुभ का हिस्सा चार्ज किया। आपने अशुभ को गति दी, अशुभ को गति दी। रोज नमोकार मंत्र पढ़ ले तो माता जी कुछ होता ही नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गति नहीं दी, आपने अपने आभा मंडल को सशक्त नहीं बनाया। मंत्र क्या करते हैं? मंत्र हमें मुग्ध कर दे तो मंत्र मंत्र हो जाते हैं, मंत्र हमें परमात्मा बनाने में कारण हो जाते हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक अमेरिका आदि में परीक्षण कर रहे हैं कि जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होगा उसके हाथ में जल दे दो और एक हत्यारे के हाथ में जल दे दो, दोनों को एक सी क्यारियां हो, एक सा बीज हो, एक सी भूमि हो, लेकिन डाल दो एक के फल कैसे सुगंधित और स्वादिष्ट और जल्दी आएंगे, दूसरे के फल रुग्ण और कीड़े लगे आएंगे, शुष्क आएंगे, उन फलों में स्वाद नहीं होगा। अब आप सोचिए, आपने अपने नमोकार मंत्र से अपने जीवन के आभा मंडल को सशक्त बनाया क्या? आप जब बोलते नमो अर्यंताणम तो आप उन्मय हो जाइए। अर्यंतों के एक पेड़ यदि दूसरे पेड़ की पूजा करने लगे, एक बड़ा पेड़ हो और दूसरा पेड़ कहे जय जय, बहुत भगवान तुम बहुत अच्छे हो, जय गो जय गो। अरे उनकी तो हो गई जय, तुम अपनी जय की तो सोचो कब होगी। लोग कहते हैं माता जी कौन सा भाव होगा जब हम आप जैसे बनेंगे? हमने कहा अभी है तो भाव, और कब मिलेगा? रामायण में चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। लेकिन मैं तो अभी कहती हूँ जानवर भी नहीं चाहता होगा इंसान का बच्चा बने, क्योंकि आपने देखा गाय हो गधा हो, कहीं नोट पड़ा हो सिक्का पड़ा हो, गधा निकल जाएगा देखेगा तक नहीं, और आदमी ऐसा है कि देख ले तो सोएगा तक नहीं। आप बताओ आदमी अच्छा है कि गधा अच्छा है? हाँ, क्योंकि इंसान में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। एक अफसर की पत्नी को सांप ने काटा, उसके नौकर ने कहा सर मैडम को सांप ने काट लिया। बोले काट लेने दे। बोले जहर चढ़ जाएगा। बोले वो तो इंजेक्शन भरवाने आया है। समझ गए? इंजेक्शन भरवाने आया है। आप लोग भी ध्यान रखना, हमारे जीवन इतने विषाक्त हो गए। मैं किसी के चेहरे देखती हूँ तो मुझे दुख होता है कि कैसे वातावरण में जी रहा है आदमी, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहा है आदमी, और रात कटती जागरण में दिन में सो रहा है आदमी।
दिन में सो रहा आदमी, कोई उल्लास नहीं है। गाड़ियां हैं, नोट है, गाड़ी है, बंगला है, इज्जत है, शोहरत है, फिर भी चेहरे पर खुशी और उल्लास नहीं है। मंदिरों में चला आता है, बस आना है। इसकी एक क्रिया से, मैं कहती हूँ क्रिया बाहर से हो सकती है, लेकिन दिल तुम्हारा सुंदर हो जाए, 1 घंटे की पूजा तुम्हें कहाँ ले जाएगी। अरे 23 घंटे आदमी बीमार हो और 1 घंटे उछलने लगे कि बहुत बढ़िया पार्टी हो रही है। अरे पश्चिम के लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में सुख नहीं है, वो जाते हैं मदर डे, फादर डे। हमारे यहाँ तो आपको पता मदर डे, फादर डे क्यों मनाते हैं वो लोग? वहाँ लावारिस बच्चों को छोड़ देते हैं, साल में 1 आध दिन आता उसका बाप मिलने उससे। हमारे यहाँ रोज बाप मिलता है, काहे को फादर डे मनाना, काहे को मदर डे मनाना? सोच कर देखो। हमारे यहाँ क्यों आप लोग अपनी पत्नी को वाइफ कहते हो? मत करो, वाइफ लाइफ चौपट कर देगी। क्योंकि श्रीमती कहो, श्री का मतलब है लक्ष्मीवान, मती का मतलब बुद्धिमान। और अपने पति को भी हस्बैंड मत कहा करो, क्योंकि हस्बैंड का मतलब होता हंस हंस कर जिसका बैंड बजे, फिर अकेला ही बजता रहे जिंदगी में। आपको पता, जीवन का सोचने का सलीका बदलो। श्रीमान का मतलब ही बहुत, हम भगवान को श्रीमान कहते हैं, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हो आप अपने पति को। क्योंकि आपको पता, पहले लोग भगवान का नाम, देव का नाम, राम का नाम, कृष्ण का, कन्हैया, ऐसे नाम रखते थे। महावीर, पारस, देवेंद्र, धर्मेंद्र, अच्छे अच्छे नाम रखते थे। इसका मतलब जब 24 घंटे आदमी महावीर सुनेगा तो एक बार तो महावीर बनने की प्रयास करेगा, कुछ तो लगेगा। अब तुम चिंटू पिंटू कहते हो, कभी सोचा? चिंटू और पिंटू आवारा बच्चे होते हैं, वो अमेरिका में कहते हैं चिंटू है, पिंटू है। तुम अपने अच्छे खासे बच्चों के नाम रख रहे हो। कभी मैडम तो बोलना ही नहीं। मैडम शब्द का अर्थ बहुत गलत है, इतना गलत है कि मुंह से लेना मुश्किल है। समझिए, जो बाजारू औरतों का काम करती है उसको प्रमुख को मैडम कहते हैं। आप लोग अपनी पत्नी को शौक शौक में मैडम बोल देते हो। कभी मत बोलो, और इनको भी आप सर मत बोला करो, क्योंकि ये सब शब्दों के अर्थ बहुत गलत हैं। अरे अंग्रेजी में शब्द ही कितने हैं? 17,000 शब्द हैं मात्र, और हिंदी में 7 लाख शब्द हैं। आप सोचो, मून, सन, ये 2 शब्द हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कितने? एक एक शब्द के कम से कम 15-16 विकल्प हैं। आप लोग ये मत सोचो, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप, कोई मजाक की बात है। वास्तव में जब पहले दिन आओ, पहले दिन अपने बच्चे का संबंध करो। पहले घर कौन सा देखते थे? धर्मात्मा परिवार हो। आजकल देखते हैं खाता पीता परिवार नहीं देखते, पीता खाता परिवार देखते हैं। पहले हम पूछते थे मंदिर जाती है, पूजन करती है, स्वाध्याय करती है, तत्वार सूत्र आता है, भक्तांबर आता है। आजकल पूछते हैं डांस आता है। हमने कि तुम नचवाओगे क्या? पहले नाचने को बाहर की औरतें आती थी और खाना बनाने घर की औरतें आती थी। घर की औरतें खाना बनाती थी। अब उल्टा हो रहा है, नाचने को घर की जा रही हैं और खाना बनाने को बाहर की आ रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आप लोगों के जीवन में। सिर्फ 2 सूत्र याद कर लो, जैसा होगा भोजन वैसा होगा भजन। अपने जीवन में सब महिलाएं नियम ले लें कि भोजन बनाते समय चप्पल नहीं पहनेंगे। लोग कहती माता जी वो तो चौके की है। हमने कही बहुत अच्छी चप्पल हो तो बरमाला में चप्पल की माला डाली जाए, अच्छी लगेगी। आप लोग भी अपने जीवन में अच्छे शब्दों का उपयोग करें, अच्छे, क्योंकि हम भोजन बनाने के लिए भी आप, आज गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया है, जमीन से हमारे संबंध समाप्त हो गए। तो आपसे यही कहूँगी, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। पश्चिम की सभ्यता मंदिरों में मत आने दो। हमारे बच्चों को, बच्चियों को खुद चाहिए कि उल्टे सीधे कपड़े पहनकर मंदिरों में नहीं आए। हम बच्चों को छोटे से, खासकर बच्चियों के कपड़ों का सलीका हो।
क्योंकि ये बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर सर्च कर रहे हैं कि जैसे कपड़े होंगे वैसा दिमाग होगा। आज चुस्त कपड़े चल गए, आपको पता दिन भर तेजी है दिमाग में, उत्तेजना है, क्योंकि चुस्त कपड़े पहनोगे तो उत्तेजना रहेगी। पहले कोई रिश्तेदार आ जाए कहते थे अरे क्या ज़रूरत है कपड़े लाने की, है ना, क्योंकि थोड़े ढीले कपड़े पहनते थे, किसी का कपड़ा कोई पहन ले। 5 साड़ियाँ हो तभी 15 दिन दोबारा नहीं पहननी पड़ती थी, क्योंकि कभी ननद बोलती थी मेरी भाभी आप पहन जाओ, भाभी की ननद पहन जाए, देवरानी जिठानी, कितने रिश्तेदारों में प्यार मोहब्बत थी। अब सबको कमरे अलग चाहिए। मैंने कहा कबूतर खाने घर में ही ठीक थे, तुम काहे को आए रिश्तेदारी में। क्योंकि कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं, अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। एक परमात्मा का रिश्ता ऐसा है जो सच्चा है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।